इस वीडियो का टॉपिक है एटमॉस्फेयर में खुदा की निशानियां। इस प्लेनेट अर्थ पर जिंदगी को कायम रखने के लिए बहुत सी चीजें बैकग्राउंड में चल रही हैं, जिसकी वजह से ये प्लेनेट अर्थ सरवाइव करने के लिए परफेक्ट बना हुआ है। इस वीडियो में हम हमारे एटमॉस्फेयर में चल रहे ऑपरेशंस के बारे में बात करेंगे, जिसके बगैर इस प्लेनेट पे जिंदा रहना नामुमकिन था। इस प्लेनेट अर्थ को सूरज से एक खास दूरी पर प्लेस किया जाना, जिससे जमीन पर सुटेबल टेम्परेचर मिल सके। अगर जमीन सूरज के और करीब होती तो इस प्लेनेट पर टेम्परेचर बढ़ जाता, जिससे क्लाइमेट बहुत गर्म हो जाता, ग्लेशियर्स तेजी से पिघलने लगते, जिससे सी लेवल बढ़ता और दुनिया के ज्यादातर हिस्से बाढ़ में डूब जाते। और अगर प्लेनेट अर्थ सूरज से और दूर होता तो टेम्परेचर गिर जाता, पृथ्वी बर्फ से ढकने लगती, सोलर एनर्जी मिलना कम हो जाता, प्लांट्स ग्रोथ इफेक्ट हो जाते, फोटोसिंथेसिस, फूड चेन सब में प्रॉब्लम आ जाती, इंसानों में विटामिन डी डिफिशियंसीज, सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर और बहुत से हेल्थ इश्यूज होने लगते और भी बहुत से नुकसान होते। इस प्लेनेट पर जिंदगी को सपोर्ट करने के लिए तमाम मुहैया की गई चीजों में से है इस पृथ्वी का एक खास टेम्परेचर, कार्बन, ओजोन, वाटर साइकिल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोड्यूस किया गया मिनरल, फोटोसिंथेसिस, इस जमीन का एक खास एंगल पर झुका हुआ होना, ग्रेविटी और दीगर फोर्सेज जो एटॉमिक पार्टिकल्स को साथ रखते हैं, और भी बहुत कुछ। इस दुनिया को ऐसे बनाया गया कि ये सारी चीजें मेंटेन रहे। अगर ये एटमॉस्फेयर जो हमारी पृथ्वी के चारों तरफ मौजूद है, जिससे इस जमीन पर जिंदगी मुमकिन हुई है, का बैलेंस बिगड़ जाए तो इस जमीन पर जिंदगी खत्म हो जाएगी। टेम्परेचर और लाइट का एक खास रेंज हमारी जमीन पर पहुंचता है, जिससे जमीन पर जिंदगी आसान हो जाती है। जैसे कि हम जानते हैं कि स्पेस में जला कर राख कर देने वाली गर्मी और फ्रीज कर देने वाली ठंड भी है, और उसमें खतरनाक रेज भी है जो जमीन तक हमारे एटमॉस्फेयर से होकर पहुंचता है। ये एटमॉस्फेयर उसे फिल्टर कर देता है, जिससे हम तक बस उतनी और वही रेज पहुंचती है जो हमारी लाइफ को सपोर्ट करे। एक सोलर बर्स्ट 100 बिलियन टन बम के बराबर एनर्जी रिलीज करता है, पर एटमॉस्फेयर उसे फिल्टर कर सिर्फ जरूरत के मुताबिक ही एनर्जी इस जमीन तक आने देता है। अगर इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, गामा और माइक्रो रेज का लेवल थोड़ा बढ़ जाए तो इस जमीन पर लाइफ का नामो निशान बाकी नहीं रह सकता। ये प्रोटेक्टिव शील्ड हमारे जमीन के ऊपर मौजूद है और हजारों लाखों सालों से इस जमीन की हिफाजत कर रहा है। अगर एटमॉस्फेयर काम करना बंद कर दे तो क्या ऐसी प्रोटेक्टिव शील्ड दोबारा बनाई जा सकती है? सूरज की गर्मी और उसके खतरनाक शुआओं से बचने का कोई और रास्ता हो सकता है? इन दोनों सवालों का एक ही जवाब है, नहीं। ऐसा सिस्टम बनाने की ताकत किसी इंसान में है ना टेक्नोलॉजी में। कोई लॉजिकली कैसे ये एक्सपेक्ट कर सकता है कि ऐसा परफेक्ट सिस्टम अपने आप बन जाएगा? हमारे प्लेनेट का एटमॉस्फेयर खुदा की आर्टिस्ट्री का एक नमूना है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, और हमने जमीन में पहाड़ बना दिए ताकि वो मखलूक को हिला न सके, और हमने उसमें कुशादा राहें बना दी ताकि वो रास्ता हासिल करें। आसमान को महफूज छत भी हमने ही बनाया है, लेकिन लोग इसकी कुदरत के नमूनों पर ध्यान नहीं धरते। सूरह अंबिया सूरह नंबर 21 आयत नंबर 31 और 32।